एवरीवन, मैं हूं खुशी और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी, जिस चैप्टर की हम एक्सरसाइज 1 पर हैं और इसके हम अब इस वीडियो नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं, तो इस वीडियो के अंदर अपना 8 और बाकी के क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। हमारी वीडियो के अंदर है लेस देन। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं पढ़ देती हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या है, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से लिया है एक्सरसाइज 14.2 के 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से ये क्वेश्चन लिया है और आपसे कहा है व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लीव्स। तो मैं बेसिकली पहले क्वेश्चन में बता देती हूँ है क्या। ये 5, 3, 10, 20, 25 ये जो भी यहाँ वर्ड्स लिखे हैं वो इंजीनियर्स की उनके घर से उनके ऑफिस तक की दूरी है। ठीक है, मतलब ऐसे 40 इंजीनियर्स हैं, टोटल इंजीनियर्स हमारे पास 40 हैं और उन 40 इंजीनियर्स का ये घर है और ये उनका वर्किंग प्लेस यानी कि कंपनी है। तो उसकी जो दूरी है वो कितनी डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। पहला वर्कर 5 किलोमीटर दूर रहता है, दूसरा 3 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसे करके उनके घर से उनके वर्क ऑफ प्लेस की दूरी है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो निकालनी है लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। 7 किलोमीटर से कम हो। ठीक है, कितना, 7 किलोमीटर से कम हो उनका प्लेस ऑफ वर्क। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला पता है। सबसे पहले तो इसे P और ब्रैकेट के अंदर कर दो, यही तो निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। तो ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम मतलब किसके फेवर में, 7 किलोमीटर से कम हो। तो देखो कैसे करोगे, ये वाला नंबर 7 से कम है, 7 नहीं होना चाहिए, 7 से कम, 1, 2 ये भी हो गया। ठीक है, फिर ये तो 7 है, इसे काउंट नहीं करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। तो कितने वर्कर्स ऐसे हैं जिनका घर जो है वो कंपनी से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर है, तो 9 वर्कर्स। तो आपका आउटकम, टोटल आउटकम हमारे पास क्या है, एक बार टोटल आउटकम देख लो। टोटल आउटकम कितना है हमारे पास, 40, क्योंकि टोटल वर्कर कितने हैं 40 और हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है 9 और टोटल आउटकम कितना है 40। तो हमारा आंसर क्या हुआ 9/40। ठीक है, उसके बाद इसका देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिखते हैं। मैंने, अगर आपको ये लिखना नहीं आता है कि कैसे लिखना है आंसर को, किस तरीके से आंसर निकलेगा, तो आप हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी वाली वीडियो जाके उसे देखो, क्योंकि उसके अंदर हमने अपना पूरा डिटेल में चैप्टर किया है। इसके अंदर तो हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट के अंदर आपको कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी गई है, मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम द वर्क प्लेस। मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, मतलब 7 किलोमीटर के बराबर या 7, या तो 7 हो या 7 से ज्यादा हो। तो ऐसे कितने वर्कर्स हैं, तो थोड़ा दिमाग अगर हम लगाएं तो टोटल कितने हैं 40 में से 9 तो ऐसे हो गए जो 7 से कम है, तो बाकी के कितने बचे, बाकी के हमारे पास बचे 31 वर्कर। तो फेवरेबल आउटकम हमारा कितना हुआ 31, क्योंकि ऐसे केवल 31 वर्कर बचे। ये जो जिन पे सर्किल नहीं लगा है वो सभी वर्कर इसके अंदर काउंट होंगे, क्योंकि वो सब मोर देन किससे, 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा ही है सारे नंबर और इक्वल टू 7 भी है। तो 7 से ज्यादा वाले और इक्वल 7 वाले कितने मार्क्स है हमारे पास 31, यानी 31 वर्कर अपॉन टोटल आउटकम यानी कि 40 वर्कर। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के अंदर उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी निकालनी है विद इन 1/2 किलोमीटर, विद इन 1/2
किलोमीटर। मतलब ऐसे वर्कर आपको बताने हैं जो 1.5 किलोमीटर से भी कम, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम की डिस्टेंस पर हो। तो अगर आप इसे लिस्ट को ध्यान से रीड करो तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई भी वर्कर नहीं है जो 1 किलोमीटर से कम हो, मतलब 1/2 किलोमीटर से भी कम डिस्टेंस पे हो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0/40 यानी कि 0। आंसर कितना हो जाएगा आपका 0। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, तो आप इसे जल्दी से एक बार नोट कीजिए। तो चलिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बार पढ़ देती हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमारा कहा है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फ्लोर, मतलब गेहूं के 11 बैग हैं। तो टोटल आउटकम हमारी कितनी हुई, टोटल आउटकम कितना हुआ हमारा 11, क्योंकि टोटल कितने बैग हैं 11 बैग्स हैं। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितना हुआ हमारा 11। ईच मार्क 5 kg, मतलब ये 11 बैग है और सब पर लेबल लगा है, ये बैग हुआ ऐसे और सब पर लेबल लगा है 5 kg का। सभी बैग्स के ऊपर 5 kg का लेबल लगा है, लेकिन किसी भी बैग के अंदर कंप्लीट 5 kg नहीं है। ठीक है, किसी बैग के अंदर 4.97 है, किसी के अंदर 5.5005 या 5 पॉइंट, मतलब इस तरीके से बैग के अंदर डिफरेंट व्हीट है, डिफरेंट केजीज है, मतलब अलग अलग तरीके से है, लेकिन 5 जो वो केवल 2 ही बैग्स के अंदर है। तो हमें प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है। मैं पढ़ दूं प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, हमें निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग चूजन एट रैंडम। अब इनमें से अचानक से हमने कोई भी एक बैग उठाया, तो उस प्रोबेबिलिटी को निकालो कि बैग के अंदर 5 kg से ज्यादा व्हीट होना चाहिए। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है अ बैग, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है these bags उन बैग्स की which have more than 5 kg, more than 5 kg wheat, जिनके पास कितना हो 5 kg से ज्यादा वीट हो, उनकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, these bags which have, या केवल ऐसे लिख दो which have more than 5 kg of wheat, यहां से प्रोबेबिलिटी शुरू कर सकते हो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, जिसके पास क्या हो more than 5 kg wheat हो। तो यहाँ देखो इस टेबल के अंदर जो आपको ऊपर ये सीरीज दी है, इसके अंदर देखो 5 kg से ज्यादा कितने बैग्स हैं। तो नंबर 1, ये भी 5 से ज्यादा है, 2 3, 5 नहीं होना चाहिए, 5 से ज्यादा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने बैग ऐसे हैं जिनके पास 5 kg से ज्यादा वेट है, तो उनका हो गया 7 बैग्स हैं। और टोटल बैग कितने आपके 11, तो आपका आंसर कितना हुआ 7/11। फेवरेबल आउटकम कितनी हुई 7 और टोटल आउटकम कितनी थी आपके पास 11, तो आपका आंसर कितना आया 7/11। आप इसे नोट कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। नोट कीजिए, हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें क्या दिया है, ये एक टेबल दी है जो एग्जैक्टली आपको नहीं दी है, वो आपको कहा है, मैं पढ़ दूं। इन क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14.2, एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से हमने ली है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि पहले दिन आपको इतनी परसेंटेज मिली सल्फर डाइऑक्साइड की एक शहर के अंदर हवा में, एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ की हवा की जांच की गई, तो उसके अंदर पहले दिन आपको इतनी सल्फर डाइऑक्साइड मिली, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, ऐसे ऐसे करके टोटल डेज जो हमारे पास है वो 30 है। तो हमारा टोटल आउटकम कितना हुआ, टोटल आउटकम हमारा हुआ 30। ठीक है, हमारा टोटल आउटकम कितना निकल के आया 30, यानी हमारे 30 डेज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी किसकी है, प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन के अंदर कहा है उस इंटरवल की निकालनी है। किस इंटरवल की, फ्रॉम 0.12 टू 0.16 इंटरवल। इस इंटरवल की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
ठीक है, तो कौन कौन सा आपको है 0.12 से लगा के 0.16 तक, इसके अंदर 0.16 काउंट नहीं होगा, केवल 0.12, 0.13 और 0.15 ये 4 नंबर काउंट होंगे। तो देखते हैं कितने नंबर ऐसे हैं जो इस इंटरवल के अंदर सेटिस्फाई होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो 0.12, 0.13, ये दो नंबर ऐसे हैं जो इसी इंटरवल के अंदर बिलोंग करते हैं। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा। तो आपके कितनी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ये है आपका प्रोबेबिलिटी लिखने का फॉर्मूला। तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने निकल के आए 2, क्योंकि इस इंटरवल के फेवर में केवल 2 ही नंबर है। टोटल आउटकम हमारी कितनी है 30, क्योंकि टोटल डेज कितने हैं 30। आप इसे कट करके 1/15 लिख सकते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा 1/15 आपका आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ये टेबल आपको गिवन है, आपको केवल ये 2 डे ऐसे मिले जो इस इंटरवल के अंदर सेटिस्फाई करते हैं। तो आपका फेवरेबल आउटकम 2 अपॉन टोटल आउटकम 30, काट दिया तो आ गया 1/15। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज का, हमारे चैप्टर का और हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आप एक बार इसे नोट करो। तो चलिए बच्चों, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का भी, इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगा, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी हम कर चुके होंगे। तो चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है जो हमारा एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से रेफर किया गया है। ठीक है, एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से ये लिया गया है। ये क्वेश्चन के अंदर कहा क्या है, एक क्लास है, क्लास के अंदर टोटल स्टूडेंट है 30, उनका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया गया। तो उन बच्चों के अंदर ऐसे सीक्वेंस वाइज ब्लड ग्रुप निकला, पहले बच्चे के अंदर ए, फिर बी, ओ, ए, बी, दैट्स इट। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप उनका निकल के आया। इस टेबल का यूज करके आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर हम एक बच्चा रैंडमली उठाएं, इतने 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हमने एक बच्चा रैंडमली उठाया, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप इज ए बी। ब्लड ग्रुप क्या हो, ए बी हो, क्या हो, ए बी हो, ब्लड ग्रुप आपका ए बी हो। तो देखो जरा, ए बी ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है, ठीक है, 1, 2 और 3। क्या और कहीं आपको ए बी ब्लड ग्रुप दिखाई दे रहा है, नहीं, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप कितने बच्चों का है, 3 बच्चों का। तो कैसे लिखोगे, इसे लिखोगे फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ऐसे तो लिखते हो। प्रोबेबिलिटी लिखने का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कितनी है, 1, 2, 3। फेवरेबल आउटकम कितनी है आपके पास, 3। और टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 30। टोटल आउटकम आपके पास कितनी है, 30। टोटल 30 स्टूडेंट्स थे ना, और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई 3/30। आप इसे कैंसिल कर लो, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो आपका आंसर कितना आएगा 1/10। 1/10 होगा हमारा आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर। अगर आपको समझ नहीं आया है या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।